Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study a new chapter, chapter 4, that is getting to know plants. Here we will discuss that how we can understand, how we can know the plants. कि किस तरह से हमारे environment में plants होते हैं. Different kinds of plants आप देखती हो, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. तो वो टुडे वी विल फाइंड कि वो जो छोटे पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. राइट, सो हियर लेट्स स्टार्ट इट. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए और बाहर जाकर ये देखिए कि आपके चारों तरफ कैसे कैसे प्लांट होते हैं. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल. कुछ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े होते हैं. while some are just patches of green on the soil. और कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो सिर्फ पैचेस बने होते हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर ग्रीन ग्रीन है, मतलब कोई पौधा है. राइट, उसकी हाइट कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक ग्रीन कलर दिखाई देता है. सम हैव ग्रीन लीव्स while some other have a reddish one. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी ग्रीन लीव्स होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रेड होती है. राइट, सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं. सम हैव अ टाइनी ब्लू वंस. कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके ब्लू कलर के होते हैं. while some have none. लेकिन कुछ ऐसे भी तो पौधे होते हैं जिनके कोई भी फूल नहीं होते. We do see a variety of plants existing along all around us. तो हम अपने चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ, अपने स्कूल के चारों तरफ ये देखते हैं कि हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फूल होते हैं, पौधे होते हैं. राइट, फ्लावर्स भी डिफरेंट होते हैं और वो फ्लावर्स जिसके ऊपर लगे होते हैं वो भी हमारे डिफरेंट होते हैं. राइट, सो हियर on the way on the way to the school, in the park, in the garden, you can see कि ये जो पौधे होते हैं वो आपके स्कूल के आसपास भी आपने देखा होगा. राइट, स्कूल में जो गार्डन होता है, बहुत सुंदर गार्डन होता है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ही अच्छे से जो गार्डनर होता है वो पौधों को उगाता है. और जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनका साइज भी अलग होता है. और साथ में हमने ये भी देखा कि वो जो पेड़ होते हैं उनका कलर भी अलग अलग होता है. ठीक है, आप कभी पार्क गए होंगे तो पार्क में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं. राइट, ओके. नाउ हियर लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं. दिस विल हेल्प us to understand difference between plant of different kind. अगर आपको ये पता चल जाएगा कि प्लांट के अंदर उसके पार्ट्स कैसे होते हैं तो इजीली यू कैन फाइंड इट. आसानी से आप ये भी पता लगा सकेंगे कि ये जो प्लांट है वो दूसरे प्लांट से अलग है. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन द फिगर. इस फिगर में क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर रूट है, कौन से फ्लावर्स हैं, लीव्स कौन सी होती है, स्टेम किसे कहते हैं. सो हियर वी हैव दिस वन. कैन यू सी दिस पार्ट ऑफ द प्लांट्स. वी हैव दिस फ्लावर, दिस इज फ्रूट, दिस इज स्टेम, these are the leaves. This complete is called shoot system. रूट से अबव जो भी सॉइल के बाहर जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं. जो सॉइल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं. राइट, तो ये जो डाउन साइड आपको दिखाई दे रहा है दैट इज प्राइमरी रूट. राइट, जो बिल्कुल सॉइल के पास होती है. जो अंदर वाली रूट्स होती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं. लीव्स जहां पर या फिर कोई भी स्टेम जहां पर होती है तो ये जो पार्ट होता है उसको नोड बोलते हैं. जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं. छोटी छोटी जो लीव्स निकल के आती हैं उनको बड्स बोलते हैं. राइट, ये पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं. राइट, जो ये पतली सी डंडी होती है उसको स्टेम बोलते हैं. फ्रूट तो यू नो
जो भी खाने के लिए यूज होता है, राइट? फ्लावर्स. Now, here exercise this activity 1. Topic is herbs, shrubs and trees. Look closely at the stem and branches of. अब आपको क्या करना है? कोई भी प्लांट के स्टेम को, उसके ब्रांच को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. प्लांट मच स्मॉलर देन यू. ऐसे प्लांट्स जो आपसे छोटे हों. प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज. ऐसे जो आपके साइज के हों. प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. ऐसे प्लांट्स जो आपसे बड़े हों. फील देयर स्टेम. उनकी डंडी, उनकी जो स्टेम है उनको देखना है. ट्राई टू बेंड देम. उनको बेंड करना है. जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. और आपको देखना है कि वो कैसी हैं. सो हियर प्लांट नेम टोमेटो, मैंगो एंड लेमन. सो यू कैन टेक द हाइट ऑफ दिस. प्लांट नेम क्या है? टोमेटो. टोमेटो जो होता है उसकी हाइट शॉर्ट होती है. मैंगो की हाइट टॉल होती है. लेमन की हाइट आपकी हाइट जितनी होती है. ठीक है. उसके कलर को नोट करना है. ग्रीन है या नहीं है. उसके टेंडर को, उसकी वो थिक है या नहीं है, वो हार्ड है या नहीं है. राइट. देन यू नीड टू फाइंड आउट वेयर डू द ब्रांचेस अपीट. कहाँ से निकलती हैं? एट द बेस ऑफ द स्टेम और हाइयर अपॉन द स्टेम. कुछ ऐसी होती हैं जो जमीन से ही जिनके स्टेम निकलती हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होकर फिर उसके बाद उनकी स्टेम निकलती हैं. और आपने क्या किया? इनकी कैटेगरीज बना दी. कैसे? हर्ब्स, ट्रीज एंड shrubs. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी मेक इट. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. आपको ध्यान से ये समझना है कि ऐसे प्लांट्स लेने हैं, इस तरह से लेने हैं कि उनकी जो स्टेम है वो टूटे ना. हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर. और बड़े वाले जो पौधे हैं उनको आप क्या करो? हग करो. और ये देखो कि कितनी उनकी मोटाई होती है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन अ स्मॉल प्लांट. आपको ये भी देखना है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो ब्रांचेस होती हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रो करती हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड को टच करती हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? हायर अपॉन द स्टेम, जो स्टेम के ऊपर होते हैं. राइट. जो सबसे ऊंची वाली जो डंडी होती है ना, उससे स्टार्ट होते हैं. We will now group all the plant we observe in a table 4.1. Some example are shown. You can fill the column. Here, suggestion. Students can work in a group of 4 and 5 so that a minimum number of plants are harmed and damaged. ये जो काम करना है, ग्रुप बनाना है, वो 4 से 5 बच्चों को बनाना है ताकि कम से कम पौधों को डैमेज हो. You may also use weeds with the soft stem for the activity. Do you know that what are weeds? आप जानते हैं कि weeds क्या होते हैं? देखो, कोई भी अगर आप फील्ड में जाएंगे तो यू कैन सी कि जिसकी क्रॉप आप उगाते हैं, जो प्लांट्स उगते हैं, उनके साथ साथ उनके चारों तरफ या कहीं पर भी कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं. अनवांटेड क्या होता है? जो नहीं जरूरत, जिनकी आपको जरूरत नहीं है ना. तो उन अनवांटेड प्लांट्स को या वीड्स को क्या, प्लांट्स को जो वो उगते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल्ड इट वीड्स. क्या बोलते हैं उनको? वीड्स. राइट. सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्टिंग ग्रोइंग हैव, दैट इज कॉल्ड वीड्स. राइट. हैव यू सीन फार्मर रिमूविंग दीज वीड्स? तो क्या आपने देखा है कि जो फार्मर होते हैं वो इन वीड्स को रिमूव करते हैं? बिल्कुल. राइट. नाउ हियर this you can fill you can fill column 1 2 3 for many more plants. Fill column 4 later after the studying the section. Based on these character most of plant can classified. देखो, जो भी हमने ये टेबल बनाई है, शॉर्ट कौन से हैं, टॉल कौन से हैं, उनकी कलर कैसी है, उनकी स्टेम कैसी है, ग्रीन है या टेंडर है या थिक है या हार्ड है. ठीक है. तो उस बिहाफ पर आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे कौन से हर्ब्स होते हैं, कौन से हमारे शब्स होते हैं और कौन से हमारे ट्रीज होते हैं. राइट. सो हियर दीज आर सम एग्जांपल्स. लेट्स फाइंड इट हियर. सो हियर वी हैव हर्ब्स, shrubs and trees. Can you see it here?
हर्ब्स कैसी होती हैं, shrubs कैसी होती हैं और ट्रीज कैसे होते हैं. सो लेट्स फाइंड इट. प्लांट्स विद ग्रीन और टेंडर स्टेम. ऐसे प्लांट जो ग्रीन होते हैं, टेंडर स्टेम्स होते हैं. टेंडर स्टेम्स कैसे होते हैं, देखो ये बेल जो है वो घूमी हुई होती है ना, तो ये जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं. दे आर यूजली शॉर्ट. ये अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, निचली हाइट के होते हैं. ऐसे नहीं होते बड़े बड़े होते हैं. दे आर वेरी वेरी शॉर्ट, राइट. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हर्ब्स. ठीक है. सो हियर व्हाट वी सी कि जहां पर ग्रीन और टेंडर स्टेम होंगी, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट हर्ब्स, राइट. नाउ सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो ब्रांच होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टेम से, राइट. ब्रांचेस नियर द स्टेम, base of the stem. The stem is hard but not very thick. जो stem होती है वो hard होती है but thick नहीं होती, right? So here we say such plants are called shrubs. इस तरह के जो plants होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, shrub बोलते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो green और tender stem होती हैं उनको herbs बोलते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा वो क्या बनती है, हमारी shrubs बनती हैं. प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम shrubs बोलते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी वेरी टॉल. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, थिक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ट्रीज, राइट. द स्टेम हैव अ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच above the ground. Such plants are called trees. ऐसे जो plants होती हैं उनको हम trees बोलते हैं. Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column 4. अब आपको 4 column को complete करना है. So here we have plants with weak stem that cannot stand upright. अभी आपने देखा, अभी आपने ये ऑब्जर्व किया, ये विदाउट स्टेम थी, ठीक है, इनके ऊपर कोई डंडी नहीं है, सीधा विदाउट एनी सपोर्ट क्या करते हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो वी कॉल देम क्रीपर्स. क्या बोलते हैं उनको, क्रीपर्स. वाइल दोस दैट टेक सपोर्ट. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट लेते हैं और ऊपर उठते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर. मनी प्लांट आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है. देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज. Perhaps there are some small plant in your school or at home that you may take care of. आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनका आप ध्यान रखते हो. Write down the name of any of these 2 trees. 2 ट्री के नाम, 2 shrub के, herbs and creepers growing in your house or school. You need to write down the name, right? Now we have stem. Observe closely the stem of a different plants around you. Note down different structure, part borne by the stem. Compare your observation with that of your friend. What do you find? आपको क्या करना है, स्टेम लेनी है, उसके स्ट्रक्चर लिखनी है, उसके पार्ट लिखनी है, राइट. और आपको ये देखना है कि आपके फ्रेंड ने उसको क्या लिखा. What do you find? Stems bear leaves. स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. So now take an activity 2. We would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, एक ग्लास लेना है, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम. pour water to fill 1/3 of the glass. आपको क्या करना है, जो ग्लास लिया है उसको 1/3 किससे भरना है, वाटर से. Add a few drop of red or blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass. और कहाँ रखना है, ग्लास में. Observe the setup. Does the color appear in the stem? आप क्या देखेंगे कि जैसे आपने इंक डाला तो क्या स्टेम के ऊपर कोई कलर अपीयर हुआ. You will find the color rises in the stem. आप देखते हैं कि जो भी कलर आप डालेंगे वो क्या होगा, स्टेम के अंदर आना शुरू हो जाएगा.
इफ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर आप ऐसा करेंगे, इसको और थोड़ी देर के लिए अगर इसको रखेंगे, सो यू ऑब्जर्व दैट अपीयर इन द विंग्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। ठीक है, उसके अंदर भी पहुंच जाता है और वो अंदर पहुंच के उसको सेम कलर दे देता है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? आपको कैसे लगा होगा, कैसे पता लगा होगा, और क्या हुआ होगा जिससे कलर नीचे से ऊपर पहुंच गया? सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी विल सी दैट स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब स्टेम का क्या काम होता है, ध्यान से समझो। स्टेम, देखो पानी जो होता है वो तो रूट में होता है ना, रूट में पानी होता है, लेकिन वो जो रूट का पानी होता है वो कहाँ तक पहुंच जाता है? ऊपर जो प्लांट होता है उसके पार्ट तक पहुंच जाता है। सो हाउ इट इज बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम ही क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में? इन दी अपवर्ड movement of water. The water and mineral go to the leaves and other plants attached to the stem. Water और साथ साथ पौधों को मिनरल्स की भी जरूरत होती है, और वो हमें कहाँ से मिलती हैं? स्टेम से ही मिलती हैं, राइट? नाउ हियर let's understand leaves. What are leaves? Observe the leaves of some plants around you. अपने आसपास क्या करो? प्लांट्स की लीव्स देखो. Draw them in your notebook. Are all the leaves of the same size, shape and color? क्या आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितनी भी लीव्स होंगी उनका कलर सेम होगा, उनकी लीव्स के साइज सेम होंगे, या फिर उनकी शेप सेम होगी? सो दे आर टोटली डिफरेंट। हाउ आर द लीव्स अटैच टू द सीम? आपको ये देखना है कि जो लीव्स होती हैं वो स्टेम से कैसे अटैच होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम दिस इज कॉल्ड पेट्यूल। क्या बोला जाता है? पेट्यूल। अगेन टेलिंग इट, listen carefully, the part of the leaf by which it is attached to the stem। जो पत्तियां होती हैं वो स्टेम से अटैच होती हैं, किसकी हेल्प से? पेट्यूल। क्या बोलते हैं उसको? पार्ट को पेट्यूल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड लैमिना। जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? लैमिना बोला जाता है। ठीक है, can you identify these part of the leaves in the plants around you? Do all the leaves have petioles? क्या सभी के सभी जो leaves होती हैं उनका पेट्यूल होता है या नहीं होता? So you can see here, this is the part which is attached to the stem and we called it petiole, right? This is the broader part of the leaf that we call lamina. क्या बोला जाता है इसको? Lamina. So let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अब आपको दोबारा से इसको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा गया है. So here is this activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. आपको क्या करना है? लीफ लेनी है, white कलर का पेपर लेना है और hold it in your place as a shown. Hold your pencil tip sideway and rub it. आपको क्या करना है? पेंसिल टिप लेनी है और उसको रब करना है. Now, did you get an impression with some lines in it? क्या आपको कोई इंप्रेशन मिलता है? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स? क्या ये बिल्कुल सेम है जो लीव्स के ऊपर है? दीज लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड विंग्स। ऐसी लाइन्स जो आपको मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? विंग्स। पेपर लिया, पेंसिल से उसको रब किया तो आप देखते हो उसका इंप्रेशन आ जाता है, ठीक है, और कुछ लाइन्स आती हैं, वो जो लाइन्स होती हैं उनको ही हम विंग्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीव? एक बहुत ही मोटी लाइन होती है लीव्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। वी कॉल्ड इट मिड रिब, राइट? द डिजाइन मेड बाय द विंग्स ऑन अ लीफ इट इज कॉल्ड हेयर। जो भी डिजाइन मिलता है हमें उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। If this design is net-like on both sides of midrib, the venation it is called reticulate. क्या बोलते हैं उसको? Reticulate. In the leaves of grass, you might have seen the veins are parallel to one another. Veins एक दूसरे से parallel होती हैं. This is called parallel venation. क्या बोलते हैं उसको? Parallel venation. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. ड्रॉ द पैटर्न, आपको पैटर्न ड्रॉ करना है, एंड राइट द नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेटेड एंड पैरेलल वेनेशन। आपको ये देखना है कि उसका रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है या पैरेलल। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ अ लीफ? सो हियर वी हैव एक्टिविटी 4. वी विल रिक्वायर a hub, 2 transparent polythene bags and a thread.
बट वी हैव हाउ दो ट्रांसपेरेंट बैग लेने हैं और एक थ्रेड लेना है. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम on a sunny day. Use a healthy well watered plant that has been growing in the sun. आपको क्या करना है, एक use a healthy Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose the leafy branch of the plant in the polythene cover and tie up its mouth as shown. So tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the cover. देखो करना क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, हेल्दी और वेल वाटर प्लांट लेना है और उसको सन में ग्रो करना है. इंक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन द पॉलीथीन. आपको क्या करना है, कोई भी एक लीफी ब्रांच लेनी है प्लांट की और उसको पॉलीथीन से कवर करना है. टाई अप इट्स माउथ एज द शोन. और कैसे दिखाया हुआ है बिल्कुल सेम एज इट इज आपको क्या करना है, उसके माउथ को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर कर देना है. राइट. सो हियर what do you observe, that tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it out also as a sun. Here after a few hours, observe the inner surface of the cover. आपको क्या करना है, inner surface of cover देखना है. So here what do you see, are there any droplet of water. आप क्या देखते हैं कि क्या पौधे के ऊपर कोई ड्रॉपलेट पड़ी होगी. हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर. ये जो वाटर ड्रॉपलेट होंगी वो कैसी मिली होंगी. डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी. नाउ वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो पौधे होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं और ये जो वाटर के वेपर्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. सो हेयर प्लीज रिलीज plants release a lot of water in the air through this process. हम कहते हैं कि जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा पानी क्या करता है, रिलीज करता है एयर के अंदर. राइट. सो वाई डू वी टाई अ कवर अराउंड द लीफ. हमने क्यों किया ऐसा कि जो लीव्स थी उसके अराउंड एक कवर किया. वुड यू हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन. अगर हम पॉलीथीन को टाई नहीं करते तो क्या पता चलता कि उसके अंदर भी इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है. So what make the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we notice the water changing into different forms in some of our activity. चैप्टर 5 में आपने नोटिस किया होगा कि वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म. पानी जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में चला जाता है. कैन यू थिंक ऑफ दीज, नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर. कैन यू थिंक ऑफ दीज. क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर इनटू दिस. वाटर ड्रॉप जो पॉलिथीन के कवर के ऊपर आया उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस. सो here we have activity 5. We would require a leaf, spirit lamp, a beaker, test tube, burner, water, watch glass and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube, pour spirit to completely immerse the leaf. एक क्या लेनी है आपको, लीफ लेनी है किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर स्पिरिट डालना है. राइट. स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ और उसको पूरा का पूरा डिबो देना है. नाउ हेयर, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. अब क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है उसको क्या करना है, आपको वाटर से फिल करना है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट. आपको बीकर को ऐसे हीट करना है कि उसका जितना भी ग्रीन कलर है वो क्या हो, सारा का सारा बाहर आ जाए किसमें, स्पिरिट के अंदर. नाउ टेक आउट द लीफ केयरफुली. अब आपको लीफ को बाहर निकालना है, उसको वॉश करना है. प्लेस इट ऑन द वॉश ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन. और उसके ऊपर क्या डाल देना है, आयोडीन सॉल्यूशन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन with those done in chapter 1. When you tested food for the presence of different nutrient, does this mean the leaf has a starch in it? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कंपोनेंट ऑफ फूड में जिसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन से ये फाइंड आउट किया था कि फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं. और सेम एज इट इज अगर आपने लीफ में देखा हो कि लीफ में स्टार्च है या नहीं, वो भी हमने ऑब्जर्व किया.
So in chapter 1 we saw that a slice of raw पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर आप कोई भी एक पोटैटो कच्चा पोटैटो लेते हो तो वो क्या शो करता है कि उसके अंदर स्टार्च होता है। पोटैटो गेट्स इट्स दिस स्टार्च फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green color substance present in them. Leaves prepare. Leaves क्या करती हैं? अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? सनलाइट से बनाते हैं, राइट? एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। और इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोलते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं होता कि सिंपली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ओनली वो बनाती हैं, खाना बनता है, राइट? तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, वो वाटर को यूज करते हैं। वाटर जो रूट्स में हम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में होती है, और साथ में सनलाइट होती है, और तब ये सारी चीजें मिलकर हमें फूड देता है। फूड जो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which we can make easily food by using sunlight, right? Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of the plant, right? Now here we have seen that the stem supplies leaf with the water. हमने कहा कि जो भी स्टेम होती है वो क्या करती है? ये स्टेम क्या काम करेगी? पानी का सप्लाई करेगी अलग अलग पार्ट्स में। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड ऑल्सो। जो ये पत्तियां होती हैं वो क्या काम करती हैं? खाना बनाने के लिए काम करती हैं। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब ध्यान को इस चीज का कि ट्रांसपीरेशन क्या प्रोसेस होता है कि जब लीव वाटर के ड्रॉपलेट को छोड़ देते हैं ना, लॉस ऑफ वाटर के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? तो आपको बताना है कि स्टेम और लीव्स वाटर को कैसे लीव करते हैं। दैट इज वेयर द रूट कम इन, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूट नाउ, ठीक है? रूट, लुक एट द फिगर 4.13। व्हाट हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल ठीक तरीके से प्लांट को करेक्टली पानी दे रहा है? सो हियर दिस इज द फिगर we have, right? This is the first one, this is the second one. This is watering the plant outside and this is watering the plant from the on the root. Which part of the plant is in the soil? तो आप बताओ soil के अंदर कौन सा पार्ट है? बाहर वाला पार्ट है? No, it is here inside, है ना, on the root side. So let us learn more about this part from the following activity. So this is the activity 6. You would require 2 pots, some soil, khurpi for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in a group of 4 to 5 strands. So select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with the roots. आपको क्या करना है? 2 प्लांट्स लेने हैं और उनको क्या करना है? रूट के समेत बाहर निकालना है। टेक केयर the root do not break. Plant one of them in root A, एक को इनमें डालना है, कट ऑफ द रूट, उसके रूट को कट कर देना है, एंड अदर प्लांट इन अ पॉट बी, वाटर देम रेगुलरली। अब उनको दोनों को पानी डालना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक। अब एक हफ्ते बाद आप क्या देखेंगे? आर द बोथ प्लांट हेल्दी? नो, बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, दोनों को पानी दिया गया, बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट? Does this activity help you to understand कि रूट कितना जरूरी होता है? तो रूट इज दैट विच फ्रॉम विच इट ग्रो, है ना? अगर रूट नहीं होता तो वो ग्रो भी नहीं कर पाता, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। If you like the video, please share it with your friends. Thank you. Bye.